नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 इंटर की परीक्षा में भरौली की छात्रा हर्षिता दुबे और हाई स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की उम्मे कुलसुम फातिमा व कमला इंटर कॉलेज सहजनवा की अनन्या मोदनवाल ने संयुक्त रूप से जिले में किया टॉप। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में है प्रसिद्ध। बौद्ध संग्रहालय तारामंडल में भगवान बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जान और देख सकेंगे। देखिए एफिडेविट की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए अलग कमेटी गठित। यात्रा से पूर्व यात्रियों की जिला चिकित्सालय में खून, चेस्ट एक्सरे और हृदय की जा रही है जांच। जिले में तेजी से बढ़ रहे तापमान, गर्मी और उमस को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के समस्त राजकीय, परिषदीय सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय प्रातःकाल 7:30 बजे से मध्याह्न 12:30 बजे तक निर्धारित। और अब गतिविधियां विस्तार से। यूपी बोर्ड परीक्षा के इंटर व हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया। इस बार जिले में इंटर की परीक्षा में 62,750 और हाई स्कूल की परीक्षा में 74,942 परीक्षार्थी शामिल हुए। इंटरमीडिएट में 84.7 और हाई स्कूल में 91.17% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। इंटर में राम सखी राम निवास बालिका इंटर कॉलेज भरौली की छात्रा हर्षिता दुबे ने 51.40% अंकों के साथ जिले में टॉप किया। वहीं हाई स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज आर्यनगर की उम्मे कुलसुम फातिमा। अभी तो हम टेंथ दे करके आए और हाई स्कूल का रिजल्ट आ गए हैं। मेरा 95% है और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन आई है। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है। आपने सोचा था कि इतना आ जाएगा? नहीं, हम सोचा नहीं था। बस हमें एग्जाम अच्छा चला जाए, बस एग्जाम दे करके फिर छोड़ देते, फिर रिजल्ट से नहीं छोड़ते हैं। कितना टाइम देते थे पढ़ाई के लिए? जितना मतलब पढ़ सकते थे उतना ही बस। कुछ अलग से एफर्ट, कुछ घर वाले कहते थे? अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस टीचर्स मोटिवेट करते थे ज्यादातर। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसको? टीचर्स एंड पेरेंट्स। व कमला इंटर कॉलेज सहजनवा की अनन्या मोदनवाल ने संयुक्त रूप से 94.83% अंक पाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने जितना चाहा था उतना मैंने हासिल किया और चाहूँगी आगे और आगे बढ़ूँ। और जो बच्चे हैं उनको लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे वो और ज़्यादा फोकस करें, अपने मम्मी पापा का कहना माने और चाहें कि वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र छात्राएं उत्साहित नजर आए, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी, मिठाई खिलाया और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। मेरे टीचर्स जो हैं मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और मेरे चाचू जो हैं वो मतलब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और मेरे दादाजी वो भी मुझे शुरू से वही पढ़ाए हैं और वो नहीं रहते तो फिर पता नहीं, मतलब मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं रहता तो बहुत अच्छा उन्होंने मुझे गाइड दिया। और प्रभाष सर है मेरे एक, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा लग रहा है, बस टेंशन फ्री हो गए एकदम। 76%। 76%। सुबह से तो बड़ी उत्सुकता रही होगी। हाँ, मतलब ठीक ठाक था, उतना भी डर नहीं था क्योंकि उनको पता था हम क्या करके आए हैं पेपर में, इस वजह से। इतना परसेंटेज था कि हमारे हाँ, मतलब था, मतलब घर वालों को भी बिलीव नहीं हुआ कि इतना आ गया मेरा, क्योंकि मैथ्स वगैरह मेरा थोड़ा वीक था, इस वजह से मतलब उन लोग को भी सेटिस्फाइड थे, मतलब वो लोग थोड़ा सा कम हो गया। मेहनत के हिसाब से 90% तक तो आई जगह 89, लेकिन 86 आया है। थोड़ा नर्वस थे इसीलिए। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज घोषित हुआ, सरकार ने घोषित किया है। बहुत से बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। उन बच्चों में भी खुशी है, उनके अभिभावकों में खुशी है और हम लोगों के अंदर भी उसी तरह से खुशी है जिस तरह बच्चों में अभिभावकों में खुशी है। हर वर्ष ये परीक्षा फल घोषित होता है। परिश्रम से बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चा जैसा परिश्रम करता है वो उस तरह का अंक पाता है और उसी तरह से हम लोग भी उनको सबको समान रूप में एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान अंक दिलाने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थान पर जहां भगवान बुद्ध के उपदेशों और इतिहास को संजोया गया है। यह है बौद्ध संग्रहालय तारामंडल, जहां आप भगवान बुद्ध के जीवन,
उनकी शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जान और देख सकेंगे। एफिडेविट टीम ने आज संग्रहालय के विभिन्न खंडों में संरक्षित की गई भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं, ज्ञान प्राप्ति और उनके प्रथम प्रवचन आदि को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए पंकज और पूजा की एक विशेष रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यह कार्यालय बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और कैसे यह शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और मूल्य लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्यालय के माध्यम से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एकजुट करने और उन्हें धर्म के मूल्य से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बौद्ध धर्म के आप यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं, बौद्ध धर्म के 10 शील जो होते हैं, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में और 4 आर्य सत्य जो होते हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी मार्ग, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का वो करुणामय रूप दिखाया गया है, जहाँ पर उनके चचेरे भाई द्वारा जब हंस को बाढ़ मारा गया था और जितनी करुणा उस समय हंस को हुई थी उतनी ही करुणा भगवान बुद्ध को भी हुई थी। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर शाक्य परिषद में सिद्धार्थ है, जहाँ राजा सुद्धोधन से यह जानकर कि सिद्धार्थ सांसारिक वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं, चिंतित हुए उन्होंने उन्हें शाक्य परिषद में आमंत्रित किया। परिषद के सदस्यों के अनुचित व्यवहार से उनके मन में राजनीतिक जीवन के प्रति अनिच्छा पैदा कर दी। ये चीज़ें आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे है बुद्ध के जीवन में जो 4 प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में बताया गया है। ऐसे ही बुद्ध के जीवन के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और उनके पूरे संपूर्ण जीवन का जो सार है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे लोगों को उस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। हम आपको लेकर चलते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे गैलरी में बच्चों के लिए और लोगों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें ये पता चल सके कि बुद्ध के जीवन का क्या उनकी शिक्षाओं का क्या मूल्य था। आइए आप हमारे साथ आइए। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध के उस स्वरूप को दर्शाया गया है, जहाँ पर वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए हुए हैं। यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी और उस समय एक किराए के भवन में चलता था और 1997 में ये इस परिसर में यहाँ पे इस समय वर्तमान में मौजूद है, यहाँ पे ये स्थापित हुआ। फिर उसके बाद उसका रिनोवेशन शुरू हुआ 2019 में। 2019 में रिनोवेशन होने के बाद इसमें जो गैलरीज हैं वो नवीन रूप में आ गई हैं। 6 गैलरीज हमारी स्थापित हुई हैं जो संग्रहालय वाला पार्ट है, जिसमें कि मानव के विकास से लेकर हमारे लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। साथ में ही बच्चों के लिए विशेषकर 2 गैलरीज यहाँ डेवलप की गई हैं, जिसमें उनके लिए हमारी सभ्यता का किस तरीके से विकास होता है और किस तरीके से हम आधुनिक काल तक आते हैं, उसको मशीनों के माध्यम से स्वचालित जो डायनोमा हैं उनके माध्यम से उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। और एक डिजिटल गैलरी भी डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चे आके उनसे इन्वॉल्व हों और यहाँ खेल खेल में वो चीज़ें सीखें, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट बच्चों को थोड़ा आजकल ईजी लगता है। तो इस तरीके की हम लोगों ने सुविधाएँ उस पर म्यूज़ियम में दी हैं। पहले हमारे म्यूज़ियम में सोवेनियर शॉप नहीं होती थी, क्योंकि सभी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ याद के रूप में कोई एक वहाँ से स्मृति ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सोवेनियर शॉप की स्थापना कर दी है। ये हमारा म्यूज़ियम वाला पार्ट है। इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों का पार्ट है, उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश है, उसको हम और अच्छा रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, किताबों की संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले सिर्फ इतिहास के बच्चों के लिए थी, लेकिन अब ये हमने हर जो भी जिस भी विषय में अध्ययन करना चाहता है उन सब के लिए साहित्य को इकट्ठा करा जा रहा है, ताकि वो लोग यहाँ हमारे ऑफिस टाइम में कभी आके अध्ययन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बौद्ध संग्रहालय के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए तो ये निःशुल्क है, लेकिन अगर आम पब्लिक यहाँ पर आना चाहती है तो उसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये आम पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। इस तरह से बौद्ध संग्रहालय की यात्रा का समापन होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अपने सहयोगी रिपोर्टर पंकज के साथ मैं पूजा वर्मा, एफिडेविट। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में होने वाली समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि परीक्षा को पूर्ण रूप से नकल विहीन कराया जाए, प्रत्येक सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाए और परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी सुनिश्चित की जाए। जिला अस्पताल में अमरनाथ यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए अलग कमेटी गठित की गई है। यात्रा से पूर्व यात्रियों के जिला चिकित्सालय में खून, चेस्ट एक्सरे, हृदय की जांच की जा रही है। उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह से ही जांच कराने पहुंचे लोगों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि 38 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से हो रही है, जिसके लिए हमें अपने शारीरिक जांच कराने के बाद रजिस्ट्रेशन की अनुमति प्राप्त होगी। तो अमरनाथ यात्रा चलेगी 1 जुलाई से 8 अगस्त तक, उसके लिए हम लोग मेडिकल बनवाने आए हैं और ये आप मेडिकल देख सकते हैं और आज हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग ऑनलाइन के द्वारा सब कुछ ये डॉक्यूमेंट सब कुछ देना पड़ता है, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस यात्रा के लिए। इस बार भी बालटाल रूट से हम लोग जाएंगे, ये मेरे 6वीं बार यात्रा रहेगी और यात्रा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। लोगों में केवल एक वहम रहता है कि ये टेररिस्ट अटैक है या जो भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी यात्रा होती है। जो जुलाई में खुल रहा है 3 जुलाई को, उसी के लिए हम लोग ये ECG, ब्लड टेस्ट और चेस्ट का एक्सरे वगैरह सारा तरह का मेडिकल, 4-5 प्रकार का मेडिकल है, उसको करा रहे हैं और फिर डॉक्टरों से सिग्नेचर उनका करा रहे हैं 10 रिपोर्ट दिखा करके। श्री अमरनाथ यात्रा श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है, करीब रोजाना 100, 125, 150 के करीब आ रहे हैं। रूटीन में उनकी हम लोग थॉरली चेकअप करा रहे हैं, ब्लड से रिलेटेड जांच है, ECG है, चेस्ट एक्सरे है और करा करके, और यहाँ पे हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड बना रखा है, उसमें फिजिशियन है, ऑर्थो सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, उसके बाद फाइनल नोडल के द्वारा साइन होता है। जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध बंदियों में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित परीक्षा सत्र 2024-2025 में कुल 3 बंदी छात्रों ने 2 इंटरमीडिएट और 1 हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। जेल अधीक्षक DK पांडे और जेलर अरुण कुशवाहा ने छात्रों को बधाई दी। विश्व मलेरिया दिवस पर CMO डॉक्टर राजेश झा ने मलेरिया किट का वितरण करते हुए कहा कि लक्षण दिखने पर शीघ्र ही जांच और इलाज से मलेरिया पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और घर के बाहर और भीतर पानी को एकत्रित न होने दें। मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि अभी इधर मलेरिया की संख्या काफ़ी कम हो गई है पेशेंट्स की, लेकिन फिर भी इससे बचने की बहुत ज़रूरत है और इसकी जांच की सुविधा हमारे समस्त जितने भी हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं सभी में दी गई है और किट के द्वारा ये लोग इसको जांच कर लेते हैं। अगर किट में पॉजिटिव आता है तो इसको आगे जांच के लिए भेजते हैं। जिले में तेजी से बढ़ रहे तापमान, गर्मी और उमस को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के समस्त राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय प्रातःकाल 7:30 बजे से मध्याह्न 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह जानकारी जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी आपदा सर हैं, सर द्वारा सभी स्कूल्स को ये निर्देशित किया गया है कि बढ़ते गर्मी और तापमान को दृष्टिगत रखते हुए जो स्कूल की टाइमिंग है वो प्रातः 7:30 बजे से 12:30 बजे तक कर दी जाए और स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। साथ ही सभी जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि वो 1 बजे से 4 बजे तक अपनी कोचिंग संस्थाएं संचालित नहीं करेंगे। जो भी विद्यालय हैं या कोचिंग संस्थाएं हैं वो हवादार रखी जाएंगी, पर्याप्त वेंटिलेशन उसमें होना चाहिए, समुचित पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सभी विद्यालयों में ORS पैकेट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा यदि कोई बच्चा किसी तरीके से प्रभावित होता है या कोई भी शिक्षक या तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे उसको ले जा करके समुचित उसकी चिकित्सीय व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक समुचित दिशा निर्देश सभी स्कूल्स को और सभी और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिए गए हैं और उसका सभी डिपार्टमेंट्स के थ्रू उसका कड़ाई से अनुपालन भी कराया जा रहा है। और अब हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।